इफ यू आर ए स्टूडेंट एंड इफ यू आर इन स्कूल और कॉलेज देन प्लीज डोंट स्किप। अभी स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट को लेकर इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस पर फोकस करे, वो इंटर्नशिप की तरफ जाए या फिर वो प्रोजेक्ट की तरफ जाए। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस पर जाना चाहिए, किस पर ध्यान देना चाहिए, किस पर तुम्हें फोकस करना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अगर तुम कॉलेज की स्टूडेंट हो, तुम फाइनल ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तुम बीटेक कर रहे हो, तुम एमसीए कर रहे हो, तुम बीसीए कर रहे हो, तुम एमबीए कर रहे हो, तुम कोई भी डिग्री कर रहे हो, तो तुम हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि इंटर्नशिप्स करना चाहिए, इंटर्नशिप बेटर होता है या फिर मुझे एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन सभी में रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इंटर्नशिप बेसिकली 3 to 5 months 6 months तक का होता है। उसमें तुम्हें कुछ स्मॉल टास्क दिए जाते हैं ताकि तुम उसे अच्छे से समझो और उस पर काम कर सको। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि तुम उसे अच्छे से नहीं कर पाते हो, तुम उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। उसके बाद तुम किसी तरह से इधर उधर सर्च करके तुम उसे समहाउ कंप्लीट करते हो। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें रियल लाइफ जो भी प्रोजेक्ट बिल्ड होता है उस पर थोड़ा आइडिया हो जाता है कि एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कैसे बिल्ड होता है, एक्चुअल में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे बिल्ड किया जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि तुम इसमें अच्छे से सीख नहीं पाओगे सारी चीज़ें। तुम्हें बस एक छोटा टास्क ही दिया जाता है, तो उस डोमेन से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड ही तुम उस पर काम करोगे, लेकिन तुम सारे चीज़ों के बारे में नहीं समझ पाओगे। और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब तुम इंटरव्यू फेस करते हो उसके बाद तो तुम्हें सारे चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता है। तुम्हें बस एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता होता है कि जैसे एक सी लैंग्वेज के ऊपर तुम कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तुम्हें इंटर्नशिप में तुम्हें अगर उसमें टास्क दिया गया है तो तुम बस उसको ही कंप्लीट करोगे, तुम्हें उसका ही थोड़ा अच्छा सा नॉलेज होगा। लेकिन जब तुम इंटरव्यू में जाओगे तुम बाकी सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। इंटर्नशिप का बेसिकली एक डिसएडवांटेज भी होता है कि तुम सारे चीज़ों के बारे में नहीं समझ पाओगे। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अगर तुम सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, जो भी ईयर में हो, अगर तुम प्रोजेक्ट्स एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाते हो लाइक फ्रंट एंड बैक एंड, अच्छे से तुम उसमें काम करते हो, तुम एज अ टीम भी काम करते हो, तुम्हें अच्छा सा नॉलेज रहेगा कि मैंने इस पर क्या काम किया है, इसमें फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो ये भी एक तरह का बेनिफिट होता है। और इंटरव्यू में अगर कुछ भी वो पूछते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड लाइक या कुछ भी फ्रंट एंड बैक एंड से रिलेटेड, तो तुम उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये एक एडवांटेज होता है प्रोजेक्ट में। लेकिन मैं क्या तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम कॉलेज में ज्वाइन करते हो उसी टाइम से तुम प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दो, तो एक अच्छा सा डोमेन सेलेक्ट करो और उससे रिलेटेड एक अच्छा सा प्रोजेक्ट्स बनाओ, कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाओ, फ्रंट एंड बैक एंड अच्छे से डिजाइनिंग करके, अच्छे से उसका डेटाबेस डिजाइन करके कंप्लीट प्रोजेक्ट एक रेडी करो कम से कम थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर तक। और उसके बाद तुम इंटर्नशिप सर्च करना स्टार्ट करो। तो अगर उसके बाद तुम इंटर्नशिप करते हो लाइक 3 to 6 month, तो ये तुम्हारे लिए एडवांटेज होगा। तो उसके बाद अगर तुम इंटरव्यू फेस करते हो तो तुम्हें सारे चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा और उसके बाद तुम ईजिली आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे, उसे अच्छे से समझा पाओगे, तुम्हारे प्रोजेक्ट से भी और जो इंटर्नशिप में जो तुम काम किए हो अच्छे से दोनों को समझ करके तुम इंटरव्यूअर को समझा पाओगे। तो ये एक बेनिफिट होता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्टिंग से तुम प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो और थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या लास्ट ईयर में हो तुम, तो उसमें तुम इंटर्नशिप सर्च करना स्टार्ट करो। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करो। अगर तुम्हें ग्रो करना है, अगर तुम्हें एक अच्छा जॉब चाहिए, तो इस 2 चीज़ों को तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करो और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दो।